ओम शांति। मम्मा सदा अपने जीवन में अर्थात अपनी दिनचर्या में और कार्य में अर्थात सेवा में सदा रेगुलर भी रही और पंक्चुअल भी रही। जैसे हम सबको अभ्यास है, हम अमृत वेले योग जरूर करेंगे, मुरली क्लास जरूर, तो ये रेगुलर तो हम हो गए, लेकिन पंक्चुअल नहीं हो पाते हैं। लेट भी हो जाता है अमृत वेले योग को 2, 4, 5 मिनट, और क्लास में भी लेट हो जाता है। या कोई कार्य है, 5 मिनट जाके सेवा में लगेंगे, समय है 4 बजे, 4:10 पर 5 मिनट पर जाएंगे। तो लेकिन मम्मा अपने जीवन के अंदर चाहे ज्ञान योग से संबंधित बात हो, चाहे सेवा से संबंधित बात हो, या चाहे कोई बाहर जाकर के सेवा माने स्थूल कारोबार कर्म योग की बात हो, किसी भी प्रकार का हो, लेकिन मम्मा को समय ज़रूर वह करना ही है। कोई सा काम मिस कर दूँ नहीं, और ज़रूर मम्मा को वो याद ही रहता था, वह समय भी याद रहता था और दूसरा कार्य भी याद रहता था। जो काम जिस समय पर होना चाहिए वो काम उसी समय पर होना चाहिए। अगर कोई मम्मा को आकर के कहता था, मम्मा आज बहुत सेवा थी, इतनी सेवा थी कि मैं थक गई, इसलिए आज मैं जल्दी नहीं उठ सकती हूँ, तो मम्मा बहुत प्यार से अच्छी तरह से समझाती थी कि तुमने सेवा किसकी की? बाबा की ना। किसकी याद में की? बाबा की याद में की ना। तो बाबा तो हमारी थकान मिटाने वाला है, बाबा तो हमको खुशी, शक्ति और हल्का बनाने वाला है। बस इतना मम्मा से सुन कर के, बड़े प्यार से मम्मा बोलती थी, इतना मम्मा से सुन कर के वो आत्मा भूल ही जाती थी कि मैं थक गई हूँ, थकान उतर गई है, उसको ऐसे महसूस हो रहा था। ये मम्मा को का ये जादू ही था। और ये जादू का कारण क्या था? मम्मा सदा बेहद में रहती थी, हद में नहीं रहती थी। सामने वाले के वर्तमान, भविष्य और पास्ट तीनों को देख करके उसके साथ चिंतन वर्णन करती थी। तो इसके लिए जिसको जो कहा जाता था वो उसको जाकर के कहते ना हृदय स्पर्शी या हार्ट टचिंग बोलते, वो उसको हार्ट टचिंग। और जो बात हमारे हृदय को लग जाएगी वो हमारे लिए सहज हो जाएगी और हम उसका परिवर्तन भी कर लेंगे। और सिर्फ परिवर्तन ही नहीं कर लेंगे, दोबारा से फिर वो उस भूल को रिपीट नहीं करेंगे। तो मम्मा का जो बेहद की स्थिति थी, और मम्मा जो स्वयं अपने जीवन में रेगुलर और पंक्चुअल रही, इसके कारण से कोई भी संगठन में कोई भी हो उस बात को भी स्वीकार करते थे और उसको स्वयं में धारण करके, सिर्फ सुनने तक नहीं स्वीकार कर लेते थे, लेकिन स्वयं में उसको धारण करके अपना परिवर्तन भी कर लेते थे। इसलिए इतने बड़े संगठन को, जैसे कहते हैं ना, निर्विघ्न निश्चिंत चलते और चलाते हुए आगे बढ़ती रही। ओम शांति। ममता की मूरत माँ, जग में तेरा साया। ममता की मूरत माँ, जग में तेरा साया। तेरी मुस्कान रूहानी, कहती तेरी कहानी। तेरे आंचल की छाया में हो, तेरे आंचल की छाया में सुख ही सुख पाया। ममता की मूरत माँ, जग में तेरा साया।
सूरत सलोनी बोल रागनी दिव्य धारणा तेरी, सदा सलामत सभी सुखी हो यही भावना तेरी। सूरत सलोनी बोल रागनी दिव्य धारणा तेरी, सदा सलामत सभी सुखी हो यही भावना तेरी। प्रभु की प्यारी बनकर माँ हो, प्रभु प्यार है लुटाया, ममता की मूरत माँ जग में तेरा साया, ममता की मूरत माँ जग में तेरा साया। एक प्रभु से हो रिश्ता बन के फरिश्ता दिखाया, नाज है जग को तुम पर माँ तुझ में लक्ष्मी रूप पाया। एक प्रभु से हो रिश्ता बन के फरिश्ता दिखाया, नाज है जग को तुम पर माँ तुझ में लक्ष्मी रूप पाया। यादगार ये कल्प कल्प की इतिहास फिर दोहराया, ममता की मूरत माँ जग में तेरा साया, ममता की मूरत माँ जग में तेरा साया। तेरी मुस्कान रूहानी कहती तेरी कहानी, तेरे आंचल की छाया में हो, तेरे आंचल की छाया में सुख ही सुख पाया। ममता की मूरत माँ जग में तेरा साया। मम्मा में कितना बड़ा मम्मा को बाबा में निश्चय है, और बाबा ने कहा और मम्मा ने दिल से उसको स्वीकार कर दिया। इस तरह से कई बातें दिन भर में आती थी, तो बाबा कहता है पहले मम्मा से पूछो, समझो कोई यज्ञ का काम करना है, कुछ बनाना है या कुछ करना है, कुछ भी नया काम, तो बाबा के पास आते थे। तो बाबा क्या करना है, बाबा कहते पहले तो मम्मा के पास गई, मम्मा की प्रेरणा क्या है, पहले मम्मा की प्रेरणा लेके फिर बाबा के पास आओ। यज्ञ माता मम्मा है, बाबा ने यज्ञ के लिए मम्मा को निमित्त बनाया, मम्मा की अपनी प्रेरणा इसमें जरूर होनी चाहिए। फिर हम मम्मा के पास जाते थे और मम्मा मुस्कुरा करके कहती थी तो बाबा से पूछो, बाबा जैसे कहे वैसे करो। हम कहते मम्मा बाबा ने भेजा है ना, तो आप अपनी प्रेरणा दे दो, फिर हम बाबा को बताएंगे कि मम्मा की ये अपनी प्रेरणा दे दो, फिर हम बाबा को बताएंगे कि मम्मा की ये प्रेरणा है। तो मम्मा समझती बाबा तो बाबा है, मैं क्या अपनी प्रेरणा दूं। मम्मा ऐसे से टालने की कोशिश करती थी, लेकिन जब मम्मा को पता है बाबा ने भेजा है, तो फिर मम्मा कहती मैं समझती हूँ ऐसा हो तो अच्छा है, 2 अक्षर बोल देंगे। फिर हम बाबा को आके बताते, बाबा कहते अच्छा अच्छा जो मम्मा ने कहा ना वो करो। तो ऐसे करके करके मम्मा की स्थिति बढ़ती गई और यज्ञ माता का पूरा पाठ लेके, जैसे माँ होती है ना, माँ वाले संस्कार मम्मा में इमर्ज हो गए। कोई बीमार पड़ा, उसके पास जाना, उसकी सेवा में क्या उसको चाहिए क्या नहीं है, उनकी मनसा सुनना। कोई चलते चलते थोड़े से तंग हो जाते या नहीं चल सकते हैं या कर्म इंद्रियों को नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, तो मम्मा रूहानी पालना करती थी। बुला बुला करके बिठाना, प्यार देना, दृष्टि देना, उसकी दिल लेना। सबसे बड़ी बात है दिल लेना। तो जैसे जैसे मम्मा ने दिल ले ली, वैसे वैसे सब बच्चों के दिल को मम्मा ने खींच लिया। मम्मा की वाणी सरल लगती थी, थोड़ा एक ही पॉइंट के अंदर वाणी होती थी, तो हम छोटे छोटे बच्चे, हमारी बुद्धि में वाणी फिट बैठ जाती थी, तो हम बड़ी मम्मा की महिमा करते थे। मम्मा आपकी वाणी बहुत सरल है, मम्मा
आपकी एक ही पॉइंट पर सारा आपने 1 घंटा बोला, एक ही पॉइंट के अंदर, तो हमको सीखने का अच्छा मौका मिलता था। पर मम्मा हमको कहती थी कि ये मुरली किसने सिखाई, उसको मत भूलो। ये ज्ञान कहाँ से मिला? बाप से मिला। तो मेरी बड़ी माँ वो है, माता पिता है, जिसने ये ज्ञान दिया, जिसको हम आप बच्चों के आगे थोड़ा आपको सिखाने के लिए सरल ढंग से बताते। पर मुरली किसकी है? मुरली तो प्यारे मुरलीधर की है ना, शिव बाबा की है ना। तो मम्मा हमारा ध्यान कदम 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 पर बाबा की तरफ खिंचवाती। बाबा माना बेहद का बाप। बाप की आज्ञाओं का पालन करना, आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे बोझ चढ़ जाएगा, और बोझ चढ़ेगा तो वो बच्चा उन्नति को नहीं पा सकेगा। इस तरह से मम्मा रूहानी पालना करते थे। जैसे माँ स्थूल में भोजन पका के बच्चों को खिलाती है, खाया ना खाया, बीमारी में ध्यान रखना, नींद फिटा करके ध्यान रखना, कभी बच्चों की दिल लेके घुमाना फिराना, ये सब काम मम्मा का हो गया। घुमाने का, फिराने का, खिलाने का, पिलाने का। जैसे दादी वहां बैठे सब बच्चों का ध्यान रखती है, ऐसे समझो कि मम्मा की प्रैक्टिकल धारणा में जो आज दादी पालना दे रही है वो सब मम्मा करती थी। इसलिए यज्ञ माता हो गई। तो मम्मा का नाम जगदम्बा श्री सरस्वती परा, क्योंकि आलमैटी बाबा ने मम्मा का भविष्य बताया और मम्मा का पाठ स्पष्ट दिखाई पड़ रहा था सबको। तो कहते ना, प्रैक्टिकल के आगे प्रमाण की क्या आवश्यकता है, कोई मांग नहीं सकता। प्रैक्टिकल देख रहे ना, मम्मा मम्मा का पार्ट प्ले करिए, बाबा। ये तो दादी में परिवर्तन आया बाबा के जाने के बाद। नहीं तो वो भी स्टूडेंट थी, मुंबई में सेवा करती थी, जैसे कोई दिल्ली में करता है तो कोई मुंबई में करता है, ऐसे दादी भी एक स्टूडेंट। जिस दिन बाबा व्यक्त हुआ उसी दिन दादी को हाथ में हाथ और दृष्टि देके अपना सब कुछ बाबा सौंप गया। तो हमें वंडर लगता है कि सचमुच दादी ने संभाल लिया सारी कारोबार। ये सारी कारोबार संभालने का इसमें साइज कैसे हुआ? पहले तो कभी काम किया नहीं था, मुंबई में रहती थी, लिटरेचर छपाना, ये करना, वो काम कराती थी, 50, 25, 60 स्टूडेंट्स आते थे, लेकिन इतने बड़े यज्ञ के कारोबार को उसने संभाल लिया। और बाबा अव्यक्त हुआ तो हजारों को बुलाना, फिर हजारों ने मिलकर के बाबा का अव्यक्ति लास्ट में दर्शन किया, फिर सारे यज्ञ को चलाने के लिए ऐसा लगा जैसे आलमैटी बाबा ने इसको निमित्त बना के ये सब शक्तियां भी दे दी साथ। क्योंकि हमने देखा कि मम्मा की एक बात तो इतनी अच्छी थी कि बाबा जो कुछ कहता था मम्मा सदा ऐसे मीठा मुस्कुराती और बाबा को कहती जी बाबा, हाँ बाबा और जी बाबा। कभी मम्मा ने दूसरा कुछ बोला ही नहीं। जब बाबा पूछेंगे मम्मा, तो मम्मा भी कहता था, बच्ची भी कहता था, मम्मा बच्ची अब क्या करना है, ऐसे करेंगे ना आज बच्चों के लिए। मम्मा कहेंगी जी बाबा। एक हाँ बाबा बड़ा मीठा बोलती थी, एक जी बाबा बोलती थी। और बाबा एक तरफ बैठता था, ये 2 संदलियां है ना, ये उस समय का रस्म, एक तरफ बाबा बैठता है तो एक तरफ मम्मा बैठती है। ये समझो संदली बाबा की है और ये संदली मम्मा की है। तो मम्मा को बाबा हमेशा कहते हैं पहले 15 मिनट पहले तुम क्लास में जाओ। ला है कि जगत अम्बा सरस्वती माँ सबसे पहले उनकी सितारा बजनी चाहिए, बंसरी बजनी चाहिए, उसके बाद बाबा आएगा। तो मम्मा पूरे 15 मिनट जैसे ऐसे मापा तोला हुआ हो, तो जैसे बाबा के आने का टाइम होगा मम्मा ओम शांति करके पूरा कर देंगे, फिर बाबा आके बैठेंगे। कभी कभी कहेंगा मम्मा मैं तो तुम्हारी वाणी सुनता नहीं हूँ, मम्मा आज बाबा बैठा है, तुम माँ पे जैसे बोल रही थी ना वैसे बोलते रहो। पढ़ाई से प्यार मुरली को दिन में 3-3 बार पढ़ती थी। तो हमें समझ में नहीं आता है, तो मुरली बाबा की एक बार पढ़ने से सब बुद्धि में आ जाता है। मम्मा 3-3 बार क्या पढ़ती हैं और क्यों मम्मा पढ़ती हैं, तो मम्मा को क्या अंदर से मिलता है। तो जब मम्मा से हम प्रश्न पूछते थे तो मम्मा कहती है जितना बार हम पढ़ते हैं उतने बार हमको नई नई शक्तियां मिलती हैं और बिल्कुल आत्मा मगन हो जाती है। तो हम कहते थे हमारे को शायद वो निकालने नहीं आता है, तो मम्मा मुरली सुन करके ना उसको मनन चिंतन मिल जाती थी अंदर। एक एक शब्द के ऊपर मम्मा का मनन चिंतन चलता था। मनन चिंतन से मक्खन मिलता था मम्मा को, और हमको मनन चिंतन करने आता नहीं था। सुन लिया, वो ऊपर ऊपर से बुद्धि में आई और फिर भूल गए।
मम्मा प्रैक्टिकल स्वरूप इन्हीं बातों से बनी, मनन चिंतन से। और दूसरी बात कि जो भी मम्मा काम करती थी ना, तो कर्म में उस मुरली का सार बुद्धि में रख करके कर्म नाम में भी चलते फिरते मम्मा जैसे उसका स्वरूप बन के चलती थी। तो मुरली का सारा सार मम्मा के जीवन में उतरता गया। हर रोज की मुरली सुनना और उसको लाइफ में उतारना, उस प्रकार से व्यवहार करना। तो मम्मा की पहली धारणा थी अंतर्मुक्ता। एकांत में बैठती थी, हम देखते थे, 2 बजे उठ करके भी हम देखते थे, एक खिड़की थी वहां से हम देख सकते थे मम्मा ऐसे आराम कुर्सी पर 2 बजे उठ करके अपनी कुर्सी पर बैठ गई है। वाइब्रेशन आता था, कशिश करेंट होती थी, क्योंकि मम्मा उस समय आलमटी बाबा से बातें करती हैं, मनन चिंतन में भी रहती हैं। तो एक तो मम्मा में अंतर्मुक्ता का गुण था, एकांत में उगारना, मनन चिंतन करना, उसका ज्ञान का स्वरूप बनना। और दूसरा मम्मा में गंभीरता बहुत थी, इतनी गंभीरता, कोई बात मम्मा ने सुनी ना उसमें समा गई। वो कभी भी हल्के रूप से उसको वर्णन नहीं करेंगे। मम्मा अकेली थी, अपने आप में अकेली थी। उनकी पर्सनालिटी ऐसी थी कि वो अपने आप में अकेली दिखाई पड़ती थी। उनकी सखियां भी उसे जैसी थी, लेकिन मम्मा उनके साथ उतनी हल्की नहीं थी। जैसे हल्कापन होते है ना, हंसना बैलना, इधर की बात उधर की बात, सुनना सुनाना, नहीं। मम्मा से कोई भी हल्की सर की बात नहीं कर सकेगा, क्योंकि मम्मा खुद ज्ञान युक्त थी। और हमारी और दादियां तो आपस में हंसती थी, बैलती थी, बाबा के पास जाती थी, बाबा की मीठी मीठी बातों का वर्णन करना, चिंतन करना करते रहे। पर मम्मा के आगे जाएंगे ना, तो कोई सार वाली बात होंगी तो पूछेंगे, या कोई सार वाली बात बाबा की होंगी उनके बुद्धि में, तो मम्मा को सुनाएंगे। बाकी मम्मा को फॉलो करती थी सब, मम्मा क्या क्या करती हैं। तो गंभीरता का गुण, सहनशीलता का गुण, नंबर 1 सहनशीलता का गुण। मम्मा मेरी है अमर तेरी कहानी, ओ मम्मा मेरी है अमर तेरी कहानी। गाए महिमा तेरी आज भी सबकी जुबानी, ओ मम्मा मेरी है अमर तेरी कहानी। वो त्याग, वो तपस्या, वो पालना तुम्हारी, वो त्याग, वो तपस्या, वो पालना तुम्हारी। भगवान से भी ज्यादा गाती है ये सृष्टि सारी। बनी कुमारी जगदम्बा माँ वरदानी कल्याणी, ओ मम्मा मेरी है अमर तेरी कहानी। ऐसे न जाने बच्चे कितने हैं आए, ऐसे न जाने बच्चे कितने हैं आए। जन्मे तो माँ को भी हमने देख नहीं पाए। ममता की वो लाज कुछ तो निभाओ जननी, ओ मम्मा मेरी है अमर तेरी कहानी।
महिमा तेरी आज भी सबकी जुबानी। ओ मम्मा मेरी है अमर तेरी कहानी, तेरी कहानी, तेरी कहानी।
बस सभी एक सेकंड में अपने दिल में ये ड्रिल करो, अभी अभी करो, सब संकल्प समाप्त करो। यही ड्रिल करो। ओ बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, हम आपके समान अव्यक्त रूपधारी बने के बने। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए,
यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे प्रभु संग चलेंगे, परम शांति आनंद अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए, हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। यादों में बाबा तेरे मन मगन हो, भूला हो संसार
यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। कुछ क्षण के लिए
अपने मन को बाह्य सभी बातों से समेट लेते हैं, स्वयं को आत्मभाव में स्थित करते हैं, आत्म स्वरूप में स्थित करते हैं। महसूस करें कि ये शरीर की कर्मेंद्रिय की मैं आत्मा मालिक हूं। ये शरीर मेरा मंदिर है और इस मंदिर में विराजमान मैं चैतन्य शक्ति हूं। इस स्थान का शुद्धिकरण करना है। आत्मा मालिक है। धीरे धीरे महसूस करें स्वयं को अपने अनादि स्वरूप में। मेरा अनादि स्वरूप सतोगुणी है। मेरा असली स्वरूप शुद्ध और पवित्र है। जब ईश्वर के धाम से, उस परम धाम से जब मैं इस रंगमंच पर आई तो मेरा स्वरूप निर्मल पवित्र था। मैं आत्मा अपने स्वधर्म में स्थित हूं। मेरा स्वधर्म शांति है। मेरे मन की गति शांत होती जा रही है। शांति मेरा निज स्वरूप है, मेरा गुणधर्म है। इसी शांति में आनंद है। सच्चा सुख समाया हुआ है। मैं आत्मा सत चित आनंद स्वरूप हूं।
शक्ति स्वरूप प्रेम स्वरूप मैं आत्मा हूँ। पवित्र स्वरूप सुख स्वरूप आनंद रूप मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। निराकार की मैं पहचान बिंदु स्वरूप मैं आत्मा हूँ। परम पिता की मैं संतान ज्योति स्वरूप मैं आत्मा हूँ। शांत स्वरूप शक्ति स्वरूप प्रेम स्वरूप मैं आत्मा हूँ। दीप में जैसे ज्योति है, सीप में जैसे मोती है, अंबर में जैसे तारे, फूलों में खुशबू होती है। भ्रिकुटी बीच में विराजमान रूप अनूप में आत्मा हूँ। परम पिता की मैं संतान ज्योति स्वरूप में आत्मा हूँ। शांत स्वरूप शक्ति स्वरूप प्रेम स्वरूप मैं आत्मा हूँ। देह नहीं मैं देही हूँ, तन के गृह में गेही हूँ। शिव की प्यारी तन से न्यारी आत्मा सभी की स्नेही हूँ। दिव्य गुणों की मैं हूँ खान, दिव्य स्वरूप में आत्मा हूँ। परम पिता की मैं संतान ज्योति स्वरूप में आत्मा हूँ। शांत स्वरूप शक्ति स्वरूप प्रेम स्वरूप में आत्मा हूँ। ब्रह्म से मैं अवतार लिए, देह का मैं आधार लिए। सृष्टि मंच पर अभिनय करती मैंने जन्म कई बार लिए। साथी मेरा सर्वशक्तिमान ज्ञान स्वरूप में आत्मा हूँ। परम पिता की मैं संतान ज्योति स्वरूप में आत्मा हूँ। शांत स्वरूप शक्ति स्वरूप प्रेम स्वरूप में आत्मा हूँ। पवित्र स्वरूप सुख स्वरूप आनंद रूप में आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। शांत स्वरूप शक्ति स्वरूप प्रेम स्वरूप में आत्मा हूँ।
धीरे धीरे मन को ले चलते हैं एक आध्यात्मिक यात्रा पर। पंचतत्व की दुनिया से दूर, सूर्य चंद्र तारागण से भी पार, ब्रह्म महतत्व में, जो शांति का धाम है, जो परम धाम है। जहां मेरे पिता परमात्मा निवास करते हैं। अंतरचक्षु से स्वयं को परमात्मा के सन्मुख देखती हूँ। जैसे मैं आत्मा प्रकाश पुंज हूँ, वैसे मेरे पिता परमात्मा भी अनंत प्रकाशमान दिव्य तेजोमय स्वरूप है। सूर्य की तरह अनंत प्रकाशमान, चंद्रमा की तरह शीतल है, अग्नि की तरह तेजोमय है, सर्वश्रेष्ठ शक्ति है। सर्वशक्तिमान है। अनन्य भाव से, अव्यभिचारी भाव से मैं अपने मन को उस परमात्मा में एकाग्र करती हूँ। मेरा तो एक पिता परमात्मा, दूसरा न कोई। परमात्मा प्यार में, परमात्मा स्नेह में समा जाती हूँ। असीम स्नेह की किरणें मेरे ऊपर छत्र छाया के रूप में, मैं स्वयं को परमात्मा की उस स्नेह की छत्र छाया में देख रही हूँ। कितने न सौभाग्यशाली हूँ। मेरे पिता परमात्मा दिव्य चक्षु विधाता है और परमात्मा अपनी शक्ति से मेरे ज्ञान के चक्षु खोल रहे हैं।
जिस ज्ञान के चक्षु से परमात्मा का वास्तविक स्वरूप मैं देख रही हूं, मेरे पिता परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम है। इस परम धाम में मैं आत्मा बंधन मुक्त हूं। स्वतंत्र हूं। इस स्वतंत्रता का कितना सुंदर अनुभव है। विकृतियों से परे, बंधनों से परे मुक्त अवस्था। इस परम धाम में मेरे पिता परमात्मा के सानिध्य में मैं सात्विक प्रकृति में स्वयं को महसूस करती हूँ। मैं शुद्ध सात्विक अवस्था में हूं। एकदम हल्कापन, कोई बोझ नहीं, कोई बंधन नहीं। शरीर के बंधन से भी ऊपर। अनंत शक्तियों की किरणें जैसे परमात्मा मुझ पर अपनी कृपा वृष्टि
बरसा रहे हैं। बरस रही है बाबा हम पे आपकी मेहरबानियाँ, प्यार में भीगे अफसाने कहती है जिंदगानियाँ। बरस रही है बाबा हम पे आपकी मेहरबानियाँ, प्यार में भीगे अफसाने कहती है जिंदगानियाँ। अगम निगम के भेद खुले, सृष्टि नाटक को जान गए, दिव्य दृष्टि दी आपने तो हर पर्दे में पहचान गए। अगम निगम के भेद खुले, सृष्टि नाटक को जान गए, दिव्य दृष्टि दी आपने तो हर पर्दे में पहचान गए। पल पल आपके साथ रहूं मैं, मिट गई सब तन्हाइयाँ, प्यार में भीगे अफसाने कहती है जिंदगानियाँ। परमात्मा आशीर्वाद, परमात्मा कृपा, परमात्मा वरदानों में मैं स्वयं को अनुभव कर रही हूँ। मेरे जन्म जन्मांतर का बोझ अर्पित कर देती हूँ। परमात्मा शक्ति की किरणों से मुझ आत्मा का मैल धुल रहा है। और मैं आत्मा शुद्ध पवित्र बनती जा रही हूँ। एकदम हल्कापन महसूस कर रही हूँ। इस शुद्ध स्वरूप में
मेरे भीतर भी सारे संसार की आत्माओं के प्रति कल्याण की कामना प्रवाहित हो रही है। सारे विश्व की आत्माएं मेरे आत्मिक बंधु हैं और सर्व के प्रति वसुदेव कुटुंबकम की भावना प्रवाहित होने देती हूँ। कितनी विशालता का अनुभव हो रहा है। मैं आत्मा कितनी न पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूं। जो परमात्मा अपने संकल्पों से मुझ में दैवी संस्कारों को भरते जा रहे हैं। और मेरा जीवन धर्म क्षेत्र बन रहा है। आदर्श सुसंस्कृत जीवन आध्यात्मिक जीवन बनता जा रहा है। इन दैवी संस्कारों से मैं परमात्मा समान प्रकृति को विकसित करती हूँ, उसके समान स्वभाव को विकसित करती हूँ। और ज्ञानाग्नि से अपने सारे पूर्व विकर्मों को दग्ध करती हूँ। परमात्मा मेरे खुदा दोस्त है, मेरे सच्चे मित्र हैं। मेरे परम मित्र के साथ
कितनी खुशी का अनुभव कर रही हूं। अति इंद्रिय सुख का अनुभव हो रहा है। बस मैं और मेरा दोस्त, दूसरा न कोई। धीरे धीरे अपने मन और बुद्धि को वापस इस पंच तत्व की दुनिया की ओर, शरीर में भ्रुकुटी की मध्य में स्थित करती हूँ। और परमात्म शक्ति की ऊर्जा को हर कर्मेंद्रिय में प्रवाहित होने देती हूँ। कर्मेंद्रिय द्वारा हर कर्म में, व्यवहार में, संबंधों में इस ऊर्जा को प्रवाहित होने देना है। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, मुझको इतना सम्मान दिया, मेरे लाडले कह दुलार दिया। मुझको इतना सम्मान दिया, मेरे लाडले कह दुलार दिया। मेरे इन भूलों को माफ किया और दिव्य गुणों से श्रृंगार किया। सांसों में समाए हो बाबा,
भूल सकते नहीं तुम्हें भूल से, जो प्यार मेरा मुझे तुमसे। तन है यहाँ मेरा मन है वतन, उड़ता हूँ मैं अब बाबा के संग। तन है यहाँ मेरा मन है वतन, उड़ता हूँ मैं अब बाबा के संग। प्रभु प्रेम की इन किरणों से गद गद हो रहा है अंग अंग। अब पैर जमीन पे नहीं रहते, जब छूटा माया के चंगुल से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे। ओम शांति। आज हम सभी ने भक्ति करी, रात तक तो ज़रूर वही लहर हमारी बुद्धि में चलती रहेगी और उसी में हम बाबा की गोद में विश्राम करेंगे। लेकिन कल अमृत वेले से लेकर के हम क्या करेंगे? तो अमृत वेले से लेकर के मीठी मम्मा सम मैं सदा शीतला रूप में रहने वाली शीतल स्वरूप आत्मा हूँ। ओम शांति।